वेलकम बैक एवरीवन टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ कोडिंग नामा। मेरा नाम मुदस्सिर मकबूल है और आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि इस सीरीज़ में हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल बिगिनर लेवल से मैं आपको लेके जाऊंगा टू अ लेवल जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग और इन सब चीज़ों का 100% नॉलेज होगा। देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी लर्निंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आज हम शुरू करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन से प्रोग्रामिंग से और देखेंगे कि प्रोग्रामिंग और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे डेवलपमेंट हो गई, डेवलपर हो गया, कोडिंग हो गई, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो शुरू करते हैं फिर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, और जो प्रॉबली सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोग्रामिंग बेसिकली कंप्यूटर को ये बताना कि क्या काम करना है और कैसे करना है, इसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। लेकिन इसको ऐसे समझना मुश्किल है। इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर कैसे काम करते हैं और ये होते क्या हैं बेसिकली। क्योंकि नॉर्मली जो हम खुद से परसीव करते हैं चीज़ों को, या बचपन से जो हम कंप्यूटर्स को देखते आए हैं, और हमारे माइंड में ना एक परसेप्शन बना हुआ है कि कंप्यूटर एक स्मार्ट डिवाइस है, इसको ऑलरेडी सब कुछ पता होता है क्या करना है कैसे करना है। लेकिन जो हकीकत है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करवाऊँगा, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है। तो इमेजिन करें कि एक दिन आपको चलते चलते अलादीन का चिराग मिल जाता है। अब अलादीन का चिराग होपफुली आपको पता होगा, बचपन में हम मूवीज़ में, ड्रामों में, कहानियों में सुनते आए हैं कि अलादीन के पास एक चिराग था जिसमें एक जिन था। तो आपको भी वही चिराग मिल गया और उसके अंदर से वही जिन निकल के बाहर आ गया। अब अलादीन का जिन और इस जिन के अंदर ना एक फ़र्क है। अगर वो फ़र्क आप अंडरस्टैंड कर जाए ना, और जो इसकी खसूसियात हैं इस जिन की, तो आपको कंप्यूटर फुली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो जब अलादीन के जिन को हम तसव्वुर करते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो कैसा था, तो वो बेसिकली एक तो उसकी सोच समझ थी, जो भी हम उसको काम कहते थे वो करता था, या जो भी अलादीन उसको बोलता था। जैसे अलादीन ने बोला महल बना दो तो उसने महल बना दिया। और कभी कभार वो नहीं भी करता था, थोड़ा शरारती भी था। तो इसका मतलब है कि वो खुद सोच समझ रखता था। लेकिन ये जो जिन है ना जो हमें मिला है, इसकी तीन खसूसियात हैं, और उन तीन में से जो पहली खसूसियत है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। वो ये खसूसियत है कि इस जिन को किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है। मतलब अगर आप इसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे छोटा काम जो मुझे अभी लग रहा है करने को, वो है लाइट्स को ऑन या ऑफ़ करना। तो अगर मैं इस जिन को बोलता हूँ कि यार जाओ और लाइट्स को ऑफ़ कर दो, तो ये इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पाएगा। और उसकी वजह यह है कि इसको पता ही नहीं है, इसको कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि लाइट क्या होती है, कहाँ पे है, उसको ऑन या ऑफ़ कैसे करना है। तो ये पहली चीज़ थी कि बिल्कुल बेवकूफ़, डम्ब और स्टूपिड होता है ये वाला जिन। दूसरी जो इसकी खसूसियत है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अलादीन के जिन, और उसमें ये फ़र्क भी है कि अलादीन जब उसको कोई काम कहता था, और कभी कभार वो जिन वो काम नहीं था करता, शायद उसका मूड नहीं था या जो भी। लेकिन ये जो जिन है ना, जब इसको आप कोई काम कहते हैं और उसको बताते हैं कि ये काम कैसे करना है, तो वो काम 100% एक्यूरेसी के साथ वैसे ही करता है। लेकिन कैच यहाँ पे ये है कि आपको इस जिन को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बतानी होगी कि ये काम कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे बल्ब को ऑन ऑफ करवाना है, तो मैं जिनको पहले ये बताऊंगा, एज्यूम करते हुए कि यहाँ पे जिन खड़ा है, मैं उसको बोलूँगा कि यहाँ से 5 कदम चल के जाओ आगे। 5 कदम के बाद तुम्हें एक वॉल नज़र आएगी। उस वॉल के ऊपर एक वाइट कलर का बोर्ड होगा, और उस बोर्ड के ऊपर राइट साइड से तीसरे बटन को दबाओ तो ये लाइट्स ऑफ या ऑन हो जाएंगी। अब आपने देखा कि ये मैंने एक तो उसको बताया कि पाँच कदम आगे चल के जाओ, तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गई। दूसरी इंस्ट्रक्शन ये थी कि वाल को तलाश करो, तो टच करके वो कहीं से वाल को तलाश कर लेगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन। थर्ड इंस्ट्रक्शन ये थी कि बोर्ड को ढूंढो, वाइट कलर के बोर्ड को, तीसरी इंस्ट्रक्शन। चौथी बटन ढूंढना, और पांचवी बटन को प्रेस करना। तो ये 5 इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैंने उस जिन को दी, और उस जिन ने वो काम 100% एक्यूरेसी के साथ वैसे का वैसा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे तो छोटा सा काम था,
तो अगर फॉर एग्जांपल मैं मुश्किल से मुश्किल तरीन आज के दौर में अगर सबसे मुश्किल काम है साइंस के लिए, या जो भी टेक्नोलॉजी में हमारी एवोल्यूशन आई है उसमें, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वंस इज़ जो नासा ने ज़मीन से उठा के मार्स के ऊपर अपना रोवर रखा था। तो अगर मैं इस जिन को एक बार बता दूं कि यहाँ से रोवर को उठा के मार्स पे कैसे रखना है, तो ये 100% एक्यूरेसी के साथ दूसरी बार भी यही काम करेगा। अब ये बेसिकली था तीसरा पॉइंट, कि ये जिन जब एक बार एक काम को कर लेता है तो दूसरी बार आपको इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, वो इंस्ट्रक्शंस दोबारा देने की ज़रूरत नहीं। ये इंस्ट्रक्शंस वो सेव कर लेगा किसी जगह के ऊपर अपने दिमाग में, और फिर बार बार जब भी आप बोलेंगे बटन ऑफ ऑन करो वो कर देगा। तो बेशक वो बटन यहाँ पे इस दीवार पे हो, या अमेरिका या दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी दीवार के ऊपर हो, वो पलक झपकते वो काम कर देगा। तो फिर से समराइज़ कर दूँ, पहली चीज़ तो इस जिन का अपना दिमाग जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में काम नहीं करता, वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। दूसरा पॉइंट ये, क्योंकि वो खुद स्टूपिड है, वो खुद से वो कुछ नहीं जानता या कर पाता, तो उसको हर एक चीज़ हमें बतानी पड़ती है। और वो कैसे बताते हैं? विद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे के, उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिनके थ्रू, जिनको देख के वो काम करता है। और तीसरा पॉइंट ये था कि जब एक बार आप उसको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो दूसरी बार आपको दोबारा से इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं, वो उसको हमेशा याद रखेगा और हमेशा उस काम को बिल्कुल वैसे ही करेगा। अब ये जो जिन है ना, ये बेसिकली आजकल के कंप्यूटर्स हैं। तो जो बातें मैंने आपको जिन के बारे में बताई, जो जिन की खसूसियात थी, कंप्यूटर की भी वही खसूसियत होती है, और ये सारी की सारी 100% हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर पे। अब आप सोच रहे होंगे किसी भी कंप्यूटर से मतलब मेरा कंप्यूटर है और एक आपका कंप्यूटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर्स सिर्फ ये वाले कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स नहीं होते, आपका मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर है, आपका एसी भी एक कंप्यूटर है, आपका स्मार्ट टीवी, पुराने वाले टीवी नहीं, जो स्मार्ट टीवी है आपका, वो भी एक कंप्यूटर है, इवन आपका ओवन, इवन आपकी वॉच, जितनी भी चीज़ें आज के दौर में जिनको हम स्मार्ट डिवाइसेस के नाम से पहचानते हैं, उन सब के अंदर एक कंप्यूटर होता है, छोटा सा कंप्यूटर होता है। बेशक उनकी स्क्रीन्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल ओवन की एग्जांपल लूँ अगर मैं, तो ओवन पे आप 1 मिनट के लिए टाइमर लगा के कोई उसके अंदर डिश रख देते हैं और 1 मिनट के बाद वो खुद बंद हो जाता है। तो क्या हुआ कि उसको किसी ने ये इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, ये बताया होगा कि भाई 1 मिनट तक काउंट करो, और जब ये काउंटिंग कंप्लीट हो जाए तो जो है ना, सर्किट को कट कर दो और ओवन को बंद कर दो, मतलब उसको गर्म करना, उसके बाद वो बंद कर देगा। तो इससे पता ये चलता है कि पहली चीज़ तो ये कि कंप्यूटर्स की अपनी कुछ समझ नहीं होती, उनको हम बताते हैं क्या काम करना है, कैसे करना है। और तीसरी चीज़ ये कि बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती, अगर उसके पास वो चीज़ इन्फॉर्मेशन या वो इंस्ट्रक्शन सेव हो गई हैं तो नेक्स्ट टाइम वो बिल्कुल वैसे 100% एक्यूरेसी के साथ उसी चीज़ को रिपीट करेगा। और तीसरी चीज़ ये कि दुनिया के अंदर जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं उन सब को हम कंप्यूटर बोल सकते हैं, और उसका मतलब ये है कि उन सब को हम ये बता सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, विद एवरी सिंगल स्टेप जो हम अपनी मर्ज़ी से उसको मॉडिफाई करके बता सकते हैं। अब ये बात तो समझ आ गई कि चलो कंप्यूटर क्या होता है और काम कैसे करता है। यहाँ पे होपफुली आपने खुद ही समझ लिया होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये जो इंस्ट्रक्शंस देने का प्रोसेस है, इसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग। जो मैंने जिनको बताया था ना कि भाई 5 कदम आगे चलो और फिर वो 5 स्टेप्स के थ्रू जो है वो बटन ऑन करेगा, बेसिकली ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये उसको देना, उस तक पहुंचाना एक प्रॉपर मेथड से, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे एक दूसरी टर्म है प्रोग्राम। तो बेसिकली ये जो मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस दी ना, इन सारी इंस्ट्रक्शन का जो सेट बना है मेरे पास, इसे बोलते हैं प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए एक और बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाला वर्ड है, वो है सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन। तो आपके मोबाइल के अंदर जो भी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो यूट्यूब इटसेल्फ इज़ एन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम तीनों एक ही चीज़ हैं। तो आज के बाद जब भी आपके माइंड में एक एप्लीकेशन आए या एक सॉफ्टवेयर आए, तो आपके दिमाग में जो इमेज बननी चाहिए वो ये बननी चाहिए कि ये एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं, बेसिकली वो मोबाइल फ़ोन को या कंप्यूटर को दी गई हैं। जब भी मैं यूट्यूब के ऊपर डबल टैप करके उसको ओपन करता हूँ
तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, वो इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो रही होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर, और जो भी उसके अंदर लिखा होता है वो बेसिकली कंप्यूटर या लैपटॉप आपको दिखा रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ, सर्च बार में जाता हूँ, सर्च बार में मुदस्सिर मकबूल टाइप करता हूँ और सर्च करता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि जो पहला रिज़ल्ट है होपफुली वो मेरा चैनल आपको नज़र आएगा। और जब उस चैनल पे आप क्लिक करते हैं, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, सब्सक्राइब होता है। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने मेरी वीडियो पे क्लिक की हो या सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक किया हो और वीडियो बंद हो गई हो या आपका फ़ोन ऑफ हो गया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसे ही कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं। और उसका रीज़न क्या है कि किसी ने ऑलरेडी आपके मोबाइल फ़ोन को बताया हुआ है कि ये काम ऐसे करना है। हर सॉफ्टवेयर का अपना कोड होता है, अपना प्रोग्राम होता है, तो ऑब्वियसली उसकी वर्किंग जो होती है वो भी उस हर सॉफ्टवेयर की अपनी होती है। जैसे यूट्यूब की वर्किंग डिफरेंट होगी, फेसबुक की डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये 2 डिफरेंट डेवलपर्स ने लिखी हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ का डेवलपर, जैसे मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और प्रोग्रामर, ये एक चीज़ होती है। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर प्रोग्रामर या डेवलपर या कोडर क्या होता है। तो प्रोग्रामर, डेवलपर और कोडर एट द मोमेंट आप ये समझ लें कि ये तीनों एक ही शख्स है। सही है? अगर आप एक बंदे को जानते हैं, फॉर एग्जांपल आप मुझे जानते हैं और आप कहते हैं कि भाई मैं प्रोग्रामर हूँ, तो बेसिकली मैं प्रोग्रामर भी हूँ, डेवलपर भी हूँ, कोडर भी हूँ। इनके अंदर डिफरेंस भी होता है जो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल कन्फ्यूजन से बचने के लिए जब भी मैं इन तीनों में से कोई एक टर्म यूज़ करूँ उसका बेसिकली मतलब एक ही होगा। तो वापस जाते हैं उस एग्जांपल में, मैंने कंप्यूटर को या उस जिन को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी। अब इसमें जो बंदा ये इंस्ट्रक्शंस लिख के डिज़ाइन करके स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को या उस जिन को बताता है, बेसिकली उस पर्सन को बोलते हैं प्रोग्रामर, क्योंकि वो इस प्रोग्राम को लिख रहा होता है। तो प्रोग्रामर प्रोग्राम को लिखता है, बनाता है और उस प्रोग्राम को कंप्यूटर को देता है और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामर ने कोड लिखा, दिया कंप्यूटर को, और कंप्यूटर ने उसको देखा, उसको पढ़ा, रीड किया और उसको एग्जीक्यूट किया जैसे आपने दिया था। तो इस सारे प्रोसेस से क्या हुआ, आपको एंड पे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा होता है। चलें अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं। अब कौन सी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपने कभी सुना हो कि भाई जावा, C++ या डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आपने नाम सुने होंगे। तो ये डिफरेंट क्यों होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, और वो चीज़ सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ी सी डिटेल में हम नहीं देखेंगे। वो ये कि कंप्यूटर्स को बेसिकली सिर्फ एक लैंग्वेज समझ आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे सिर्फ उर्दू आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं एक अमेरिका में बैठे हुए एक अंग्रेज़ से बात करना चाहता हूँ जो कभी पाकिस्तान नहीं आया, तो ऑब्वियसली उसको उर्दू भी नहीं आती, उसको आती है इंग्लिश। अब मैं बोलता हूँ उर्दू, अमेरिकन बंदे को आती है इंग्लिश, तो मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगा? इसके 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं पहले उर्दू से इंग्लिश सीखूँगा और फिर उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट करूँगा, या फिर बीच में मैं एक तीसरा बंदा ले आऊँगा जिसे उर्दू भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो, मुझसे उर्दू सुनेगा, उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दूसरे अंग्रेज़ को बता देगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। बेसिकली जो कंप्यूटर होता है उसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, और ना ही हमें कंप्यूटर की जो एक्चुअल लैंग्वेज है। अब एक्चुअल लैंग्वेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और उसे बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती है और उसके अंदर हम प्रोग्राम या कोडिंग कभी नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? उसकी वजह यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश को अगर आप लें तो इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स A to Z। लेकिन जो बाइनरी लैंग्वेज है उसके अंदर सिर्फ 2 लेटर्स होते हैं और वो है 1 and 0। तो अगर आपने कुछ भी बताना है तो इंग्लिश के अंदर तो मैं उन 26 के 26 लेटर्स को रीअरेंज करके कोई वर्ड बना लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो बोलना है तो HELLO, अब मैंने 5 से 6 वर्ड्स लेटर्स को मिलाया, एक अल्फाज बनाया, अब आपको समझ भी आ गई। लेकिन यही हेलो अगर मुझे बाइनरी के अंदर लिखना हो तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये कितना बड़ा एक 10 की अरे है। तो बेसिकली हम डायरेक्टली 10 के अंदर कंप्यूटर से बात नहीं करते,
हम उसके लिए यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बाद में कन्वर्ट हो जाती हैं 10 के अंदर, और ये काम भी कंप्यूटर खुद करता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मैं इस प्रोसेस के अंदर, इस वीडियो के अंदर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि 10 पे कैसे कन्वर्ट होता है हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड, लेकिन आई थिंक हम थोड़ा ज़्यादा आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं। वापस पीछे आते हैं और पहले ये समझते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, फ़िलहाल जिनकी मैं बात करूँगा वो हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके साथ हमारे पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती है, जो कि आज से 30-40 साल पहले यूज़ होती थी, जो बहुत मुश्किल थी क्योंकि वो 10 से ज़्यादा रिलेट करती थी, इंग्लिश से कम रिलेट करती थी, उनको लिखना पढ़ना समझना मुश्किल था। तो आपको कंप्यूटर के लिए कोई भी चीज़ आपको कंप्यूटर को बतानी है या एक प्रोग्राम लिखना है, तो आप पहले उन लो लेवल लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज एक एग्जांपल है उसकी, उसके अंदर लिखते थे। तो वो काफ़ी हेक्टिक और मुश्किल काम था, और एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता, इसलिए मुझे भी वो नहीं आती, तो आपको भी नहीं आती, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 30-40 साल में डिवेलपर्स ने उन लो लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए, बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हमारी आसानी के लिए बनाई हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिनको यूज़ करके हम आसान इंग्लिश को और कुछ एल्फ और कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को यूज़ करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कंप्यूटर के लिए, और फिर वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर रीड करके जो भी हम उससे काम करवाना चाह रहे होते हैं वो कर देता है। एक एग्जांपल मैं दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जो मेरे रूम की सब लाइट्स को ऑन या ऑफ़ कर दे बेस्ड ऑन जब मेरी आवाज़। तो आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं हे गूगल टर्न ऑफ लाइट्स, तो वो लाइट्स को ऑफ़ कर देता है। तो बेसिकली क्या है कि गूगल ने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसे गूगल मिनी या गूगल होम बोलते हैं। अब आप उसको बोलते हैं टर्न ऑफ लाइट्स, तो वो आपकी सारी की सारी लाइट्स को ऑफ़ कर देता है। अब यही सॉफ्टवेयर आप ख़ुद भी बना सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिसमें आप उसको लेट्स से वॉइस के थ्रू कमांड देते हैं या टच करके मोबाइल से उसको कमांड देते हैं कि लाइट्स को ऑफ़ या ऑन करो, और वो ऑफ़ या ऑन कर देगा। अगर यही काम मुझे 10 में करना होता तो ऑब्वियसली मुश्किल था, तो इसलिए क्या हुआ, मैंने कोई हाई लेवल लैंग्वेज चूज़ की। अब कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनमें जावा स्क्रिप्ट, जावा, C++, PHP और बहुत सी और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाइथन, रूबी, और मतलब नाम लेने को बैठूं तो कई 100 लैंग्वेजेस या हज़ारों के हिसाब से भी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, और उन सब का यूज़ केस भी डिफरेंट है, डिफरेंट मकसद के लिए वो यूज़ होती हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस में बेसिकली देखेंगे भी कि कौन कौन सी लैंग्वेज किस काम के लिए यूज़ होती है, ताकि आपको आसानी हो ये आइडेंटिफाई करने में कि आपने कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। क्योंकि अगर आप 2 डेवलपर्स उठाएं तो उनमें से 90% चांसेस ये हैं कि एक डेवलपर जो है वो किसी दूसरी लैंग्वेज पे काम कर रहा होगा और दूसरा किसी दूसरी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा होगा। शायद एक मोबाइल ऐप्स बनाता हो और दूसरा वेब ऐप्स बनाता हो, और दोनों काम के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। तो होपफुली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ऐसा तरीका है जिससे हम कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए समझ लें कि कंप्यूटर की ज़ुबान में हम कंप्यूटर को समझा रहे होते हैं क्या काम करना है थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आज की वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि कंप्यूटर क्या होता है, फिर हमने देखा कि प्रोग्रामर और प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग क्या होती है, फिर हमने देखा कोडिंग क्या होती है, जो कि बिल्कुल सेम चीज़ थी, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डेवलपमेंट। इन सब टर्म्स का हमने आपस में रिलेशन देखा, कौन सी चीज़ किसके साथ यूज़ होती है। अभी शायद आपको चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगें, क्योंकि अगेन ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो के अंदर थ्रू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स मैं आपको समझा दूँ, विच इज़ टू सम एक्सटेंट पॉसिबल। बट ये सब चीज़ें तभी सेंस बनाएंगी जब आप आने वाली वीडियोज़ को देखेंगे। तो होपफुली जो मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था प्रोग्रामिंग का, और जो आइडिया है प्रोग्रामिंग का और इन चीज़ों का आपस में कैसे काम करती हैं, अगेन बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं एज आई सेड, तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम इन सब के अंदर जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग क्यों सीखी जाए, एक मार्केट एनालिसिस दूंगा कि मार्केट के अंदर कितने प्रोग्रामर्स हैं, पाकिस्तान कितने प्रोग्रामर्स प्रोड्यूस कर रहा है, और क्या आपको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए, और आप ये बात कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप उसके अंदर इंटरेस्टेड है,
और देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, कितना टाइम लगेगा आपको एक अच्छा प्रोग्रामर या डेवलपर बनने में। एंड देन अगेन कुछ मज़ीद चीज़ें भी होंगी, जैसे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ की जाए और वो सब चीज़ें। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।